अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आपने फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आसान नंबर्स का निकालना तो सीखा। अब हम ज़रा मुश्किल नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। आपने देखा था ना, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले आपको 8 के, 12 के और 24 के फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे, और मैंने साथ में आपको 100 के फैक्टर्स भी निकाल के दिखाए थे। कितने सारे बने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो फैक्टर्स निकालने का प्रोसेस मुश्किल होता जाता है। और जब हम फैक्टर्स निकालने के प्रोसेस को मुश्किल कह रहे हैं तो कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों का फैक्टर निकालना, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और एक एक टेबल याद करना पड़ता है कि 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जानना चाहता हूँ 1024 और 256 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। यानी वो कौन सा फैक्टर है जो, यानी वो कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये भी हाथ आता है और ये भी आता है। बड़े से बड़ा वो कौन सा नंबर है। अब मालूम करना चाहेंगे तो सोचिए कहाँ से मालूम करेंगे। 1 से शुरू करेंगे, 1 into 1024, फिर 2 into 512, फिर 3 के टेबल में नहीं आता। 4 into कैसे निकलेगा 256, फिर 5 into नहीं होता, 6 into, अरे भाई कितना मुश्किल हो गया। तो जब बड़े बड़े नंबर होते हैं, कहाँ तक चलेंगे हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को लेकर फैक्टर्स निकालते निकालते। फिर दूसरे के भी निकालने होंगे, और कभी कभी तीन तीन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो जब बड़े नंबर्स आते हैं तो फिर हम ये काम नहीं करते कि सारे फैक्टर्स निकाल के फिर एचसीएफ मालूम करें, बल्कि एक शॉर्टकट हमें पता है। उससे हमें फैक्टर्स तो पता नहीं चलते, कॉमन फैक्टर्स ही नहीं पता चलते, लेकिन डायरेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाता है। इस काम को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि नंबर्स को सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं 1 नहीं होता, 2 3 5 7, और 8 9 10 11 13 15 16 17 18 19 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आमतौर पे इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटी क्लासों में तो इन ही कुछ नंबर से काम चल जाता है। जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं और ज़्यादा प्राइम फैक्ट नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत दफ़ा हम प्राइम नंबर्स का टेबल खुद ही दे देते हैं। लेकिन शुरू करते हैं, चलें, कि ये तरीका क्या है डायरेक्ट एचसीएफ मालूम करने का। तो सबसे पहले तो आप लिखिए 1024 और ऐसे एक लाइन बनाइए और ऐसे एक लाइन बनाइए, और देखिए कि सबसे छोटे प्राइम नंबर में से किससे ये डिवाइड हो सकता है। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो सीख लिया होगा। उसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इन तीन नंबर्स का मैं आपको एक रिमाइंड आपको करा दूं कि नंबर्स सिर्फ वो 2 से डिवाइड होते हैं जिनके आखिर में ज़रूर 0 2 4 6 और 8 आए। ठीक है, तो वो इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। और नंबर सिर्फ वो 5 से डिवाइड होते हैं जिनके आखिर में 5 आए या 0 आए। देखें, इन दोनों का तो इतना आसान चक्कर था। इसी तरह से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को हम आपस में प्लस कर लेते हैं।
यानी 1024 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, देखिए क्या बचा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आने वाला नंबर अगर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसका मतलब है ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। करके दिखाऊं? ये देखिए 1024 डिवाइड बाय 3, 3 3s are 9, बचा 124, 3 4s are 12, बचा 4, 3 1s are 3, बचा 1। लो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब है कि ये आसान तरीका है जो हमने पहले भी पढ़ा था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, कि सारे नंबर्स को आपस में प्लस करके देख लो कि आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ज़रा जगह क्लीन करते हैं। ये तो पुरानी बात मैंने आपको रिमाइंड कराई थी। अब हम आते हैं वापस अपनी असल बात पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो पहले देखते हैं कि क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके आखिर में 4 आ रहा है, यानी इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। पहला नंबर छोटा है तो दोनों मिला लेंगे, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। फिर देखते हैं दोबारा, उस वक्त तक हम डिवाइड करेंगे जब तक कि आंसर नीचे 1 ना आ जाए। फिर देखते हैं दोबारा, ये 2 से डिवाइड होगा, यस, इसके आखिर में 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे यहाँ से और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 क्या आर 5, 2 2s are 4, बचा 1, अब ये 11 हो गया। 2 5s are 10, बचा 1, 12 होगा। 2 6 are 12। फिर दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 से करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, बचा 1, 2 2 8s are 16। फिर 2 से हो जाएगा, आखिर में 8 आ रहा है, इवन नंबर है, 1 छोटा है, दोनों को मिला लेंगे, 2 6 are 12, 2 4s are 8। फिर 2 से हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 2s are 4। फिर 2 से हो जाएगा, 2 1s are 2, 1 बचा, 2 6 are 12 और 16 तो होता ही है, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर्स निकले हैं इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1024। 1024 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको मैं अभी साइड में लिख लेता हूँ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1024 आर, अब की बार कॉमा नहीं लगाएंगे। जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर कॉमा नहीं लगाएंगे बल्कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखेंगे। हमेशा प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें दूसरा नंबर चाहिए था 256, इसको भी ऐसे ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 1s are 2, 2 से इसलिए किया कि आखिर में 6 आ रहा था और 6 2 से डिवाइड होता है, प्राइम आपका इवन नंबर है। 2 2s are 4, बचा 1, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 2s are 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 नहीं 256 आर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, कॉमन प्राइम फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक जो दोनों में मौजूद हो, 2 3, ओहो 3 पे गड़बड़ होती है मुझसे, 4
काटता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ ताकि गलत ना हो जाए कुछ। और इसके पास बचे नहीं, हालांकि यहाँ है लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन लिखेंगे। ये बना 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 60, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 120, 128 टू ज़ा 256। ये है जी आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप अगर इसको पुराने वाले तरीके से भी करके देख लेंगे, तो पहले फैक्टर्स निकाले थे और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था, कॉमन फैक्टर निकाल कर, तो भी यही आंसर आता। लेकिन न्यू हमारे पास डायरेक्ट जवाब आ गया। ठीक है, तो एच सी एफ मालूम करने का अब थोड़े से इससे आसान नंबर लेते हैं ताकि ज़रा जल्दी जल्दी एक दो सवाल हो जाए। जैसे कि मैं मालूम करना चाहता हूँ एच सी एफ किसका, 327 और 225 का सवाल है, फाइंड एच सी एफ ऑफ दीज टू नंबर्स। तो वही खटाखट हम इन नंबर्स को करते हैं प्राइम फैक्टराइज। क्या ये नंबर 2 से जा रहा है? नहीं, इसके आखिर में 7 है। क्या ये नंबर 3 से जा रहा है? तो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 12, 12 3 से जाता है, जी जाता है, तो फिर जाएगा 3 1 3 एंड 3, ये छोटा हो गया तो 0 लगा लिया और दोनों को मिला लिया, 3 9 27। फिर 3 के टेबल से देखेंगे, क्या 3 के टेबल से जाता है? 99 नहीं, 3 के टेबल से नहीं जाता। अब ये तो बड़ा मसला हो गया, 109 तो एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। 109 1 ज़ा 109। तो फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 327 आर 3 इंटू 109। 225 के सोचते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही जाएगा। क्या 3 से भी जाएगा? 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9, यस जाएगा। ये छोटा है तो 3 7 ज़ा 21, बचा 1 और 3 5 ज़ार 15। फिर 5 से जा रहा है, क्या 3 से जा रहा है? तो 7 और 5 होते हैं 12, यस 3 से जा रहा है। 7 प्लस 5 12 होते हैं और 12 3 से डिवाइड होता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करें, तो हालांकि 5 से भी हो रहा है। 3 2 ज़ार 6, बचा 1, 3 5 ज़ार 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा, अब ये 5 से जा रहा है, 5 5 ज़ार 25। फिर ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ार 5, 1 आ गया तो हमारा काम रुक गया। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 327 are this, prime factors of 225 are 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। भाई इनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर्स वो ये रहे, यानी एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो 3 खुद ही आंसर हो गया कॉमन प्राइम फैक्टर का। अब बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो भी नंबर्स यहाँ कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो आंसर जो आता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें एक ही नंबर आया है तो यही आंसर होगा। अब कोई और अच्छा सा सवाल देखते हैं। चलिए हम कहते हैं फाइंड एच सी एफ ऑफ 84 एंड 98। तलाश करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। बड़े बड़े नंबर हैं ना, इनके टेबल पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। 84 और 98,
2 से जा रहा है क्योंकि आखिर में इसके इवन नंबर है। तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 से जा रहा है, आखिर में इवन नंबर है। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब 2 से नहीं जा रहा, क्या 3 से जा रहा है? यस। 3 7 ज़ार 21। अब 3 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, क्या 7 से जा रहा है? जी, 7 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 7 से ही जाएगा। ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया। फिर इसको 2 से करते हैं, 2 4 ज़ार 8 बचा 1, 2 9 ज़ार 18। अब क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं। क्या ये 3 से जा रहा है? जी नहीं, क्योंकि 9 + 4 13 होते हैं, 13 3 से नहीं जाता। 4 तो हम चाहिए नहीं है क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि आखिर में 0 और 5 नहीं आ रहा। 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, हाँ 7 से, हाँ 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। याद रखें, जब आप सिंपल फैक्टर्स निकालते हैं तो कम लगाते हैं, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू एचसीएफ मालूम करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 98 आर 2 इंटू 7 इंटू 7। अब हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 2 निकला और 7 निकला, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। 2 इंटू 7 और एच सी एफ उनको मल्टीप्लाई करके हासिल हो जाएगा। 7 2 ज़ार 14। तो दी एच सी एफ ऑफ 84 एंड 98 वो ये है। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक ऐसा एच सी एफ निकालता हूँ जो कि 3 नंबर्स पे मुश्तमिल हो। ठीक है, 2 नंबर्स का तो सीख लिया आपने निकालना, 3 नंबर का निकालने में मज़ा आएगा। 2 नंबर में यही रहने देता हूँ, तीसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 1 1 2। लेट्स सी क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। 1 1 2 को प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 2 से करते हैं, 2 5 ज़ार 10 बचा 1, 2 6 ज़ार 12। 2 से करते हैं, आखिर में 6 है। 2 2 ज़ार 4 बचा 1, 2 8 ज़ार 16। 2 से करते हैं, 2 7 ज़ार 28, 2 7 ज़ार नहीं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा ऊपर लिख लेता हूँ कि 1 1 2 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो देखिए, अब वो नंबर जो तीनों में कॉमन है वो एक ये 2 है, फिर 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी एक ये 7 है, और अभी भी कोई और मज़ीद कॉमन नंबर जो तीनों में कॉमन हो वो नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स वही 2 इंटू 7 निकले और एच सी एफ वही 14 निकला। तो एच सी एफ ऑफ 84 119 84 98 और 112 का वही 14 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एच सी एफ निकालना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना आसान काम है, बस आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा, और बड़ी आसानी से फिर हम छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप एच सी एफ प्राइम फैक्टराइजेशन से मालूम करने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। जब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।